वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 15 होने वाला है, जो कि 10/7/2025 को कराया गया था। जो इस वीडियो में हम इसका फुल सॉल्यूशन देखने का प्रयास करेंगे, और ये आपका लास्ट टेस्ट है। इसके पहले 14 सेट करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो इस बार बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उस पर ही बेस्ट है। और आज से शुरू होने वाला है एग्जाम। जो जा रहा है उसको बेस्ट ऑफ लक। चलिए बिगड़ देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन से सिंधु में अवस्थित नहीं है? तो कौन सिंधु में अवस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? अवस्थित है, यानी सिंधु घाटी में अवस्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी 2 और 3, मतलब मोहनजोदड़ो एंड चनहुद्रो, यही दोनों अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? विचार करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा राइट आंसर। यानी यह प्रमुख लैंगिक सभ्यता तथा उसके धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, उपस्थित वच्चस्वार्थी नहीं था। 2 नंबर, उस काल में भारत के कपास से वस्त्र बनाए दिए जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन किया था? तो ये विश्वामित्र ने किए थे। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बौद्ध के बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके संबंध 4 स्थलों स्थलों का नीचे उल्लेखित है। यह 2 स्तंभों सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। इसको तो हो जाएगा इसका जनस 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 हो जाएगा आपका लुम्बिनी में। चलिए इसको देखते हैं हम। जनस हो जाएगा आपका लुम्बिनी में, और ज्ञान प्राप्ति बोध गया से हो गया। अब प्रथम प्रवचन ये सारनाथ में, और महानिष्कर्बण कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन इधर उधर दिया दिया गया, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैन तीर्थंकर पारसनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैन तीर्थंकर पारसनाथ निम्नलिखित में से किस स्थानों के प्रमुख से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी से संबंधित है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेंडुकस ने समुद्रगुप्त की पहचान किसने की? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी विलियम्स जोन्स से पहचान की थी। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? निम्नलिखित में से कौन से स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 का राइट आंसर बी होगा। लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका, राइट आंसर बी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना। इसमें जितना लगभग 10 से 12 सम्मिलित करने वाला दिया होगा क्वेश्चन, और उस पर सबसे 4 है। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा लोग। चलिए 8 को सम्मिलित करते हैं हम। तो 8 का हो जाएगा 4, 1 का 4 हो जाएगा अशोक प्रियदर्शी हो जाएगा, और कनिष्क हो जाएगा 1 नंबर, इसका 2 हो जाएगा, और गुप्त वंश का हो जाएगा 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 नहीं दिया इसमें, तो 4 1 2 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस गुप्त शासन ने सर्वप्रथम
सिक्के जारी की थी। तो सर्वप्रथम सिक्के किसने जारी की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 का हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी की थी सर्वप्रथम। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चोलों की राजधानी थी, तो चोलों की राजधानी कहाँ सी? तंजौर में थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा, राइट आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको भी सम्मिलित करना है, सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। 11 का राइट आंसर क्या बोल रहा है? 11 का हो जाएगा यहाँ पे एक कर लेंगे हम लोग। चलिए, तो एक का हो जाएगा 3, यानी बड़ा मीर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ब्रीज संहिता हो जाएगा। और आगे क्या बोल रहे हैं? विशाखादत्त हो जाएगा आपका, विक्रमादेव चरित्र हो जाएगा आपका यहाँ पे। और सी का हो जाएगा शूद्रक हो जाएगा आपका, मिद्रा वृक्ष वृक्ष कटितम हो जाएगा आपका यहाँ पे। और विलहन हो जाएगा आपका, प्रमुख चिंतामणि हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। यहाँ पे एक और लीजिएगा लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिस प्रिंटिंग है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? कौन रखा था? तो इसका राइट आंसर 12 को हो जाएगा, राइट आंसर बी, यानी द्युमती दुर्ग ने रखा था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्या बोल रहा है? 13 नंबर, दिल्ली की गद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नहीं, लोधी खान लोधी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14 नंबर। चलिए, निम्नलिखित यात्रियों के पधारने का क्या क्रम है? मतलब क्रम वाइज को डालना है। तो इसका राइट क्या होगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहले आया था कौन? अलबरूनी आया था, एक नंबर पहले अलबरूनी आया था। फिर 2 नंबर में इब्न बतूता आया था। इसके बाद या टेवनीस ये आया था। उसके बाद आया था मनुचित। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से एक ही सुम्मिलित है? तो इस कौन सुम्मिलित है? एक, चलिए इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर हो जाएगा, होयसला दुर्ग समुद्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे गए थे? तो तुजुक ए बाबरी आप क्या तुर्की में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर सी होगा। अकबर के शासन की निम्नलिखित घटनाओं को क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन हुआ था, क्या हुआ था? चलिए इसको देखते हैं। 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहले जजिया कर की समाप्ति हुई थी। फिर इबादत खान के निर्माण हुआ था। उसके बाद महजर का हस्ताक्षर हुआ था। फिर दीने इलाही का स्थापना हुआ था। तो ये पहले ए हुआ था, उसके बाद 2, उसके बाद 3 होता है। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? सम्मिलित करना है, ये भी सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर लेते हैं। 18 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, एक का हो जाएगा बाबर हो जाएगा, जामा मस्जिद हो जाएगा, हुमायूं ए पनाह हो जाएगा। राइट आंसर अकबर होगा, जहांगीरी महल, और शाहजहां हो जाएगा अकबर का मकबरा। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था इसका राज्याभिषेक? इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ में हुआ था। तो राइट आंसर सी होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो कौन इस कहाँ स्थापित हुई थी? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लुईस 14वें के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तक किस सन में की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर होगा, यानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो राइट आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सुमेल नहीं है? चलिए देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त,
ये सही है। लॉर्ड वेलेज़ली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यापक का सिद्धांत, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है? लॉर्ड कैनिंग, ये आपका नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। बोल रहा है कौन सुमिलित नहीं है, तो राइट आंसर डी होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी सुमिलित करना है। तो बोल रहा है झांसी, तो झांसी क्या? रानी लक्ष्मीबाई। तो 1 का 4 कहाँ है? 1 का 4 है। चलिए देख हो गया। और 23 का और बी का हो जाएगा 3, मतलब लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो ये भी देखिए यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे 3, मतलब 1 का 4 नंबर, बी का 3 नंबर, तो एक ही में है। इसका राइट आंसर ए होगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी के संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन से सबसे पुराना था? तो सबसे आश्रम कौन सा सबसे पुराना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनिक्स हो जाएगा। फिनिक्स सबसे पुराना आश्रम है। बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया किसने किया था 1928 में? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी महात्मा गांधी ने किया था। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सौरमंडल के क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे क्या है? तो ये आपका राइट आंसर होगा 26 का राइट आंसर होगा बी, यानी मंगल और बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो कौन सा चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी अफ्रीका सबसे बड़ा है। तो इसको सुमिलित करना है। 29 नंबर, तो एक का हो जाएगा आपका जिब्राल्टर जलसंधि अफ्रीका और यूरोप के मध्य हो जाएगा। इसका राइट, तो ये होगा आपका एक का 3 नंबर। और बोल रहा है मलक्का जल संधि, तो इसका राइट है इंडोनेशिया मलेशिया के मध्य। इसका राइट आंसर सी होगा। और चलिए बेरिंग जल संधि हो जाएगा आपका 4 नंबर, और इसका राइट आंसर ए, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी सुमिलित करते हैं। 30 का, तो एक का हो जाएगा बिली विली हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, और हरिकेन हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, और टाइफून टाइफून हो जाएगा चीन में, और बांगनी हो जाएगा आपका फिलीपींस में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बंगा बांग्लादेश के सीमा से लगने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो कौन सा है आपका? 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मेघालय असम पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका राइट आंसर का 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मतलब रोहतास राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपका अनाईमुड़ी हो जाएगा। इसका राइट आंसर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर मलबार का नहीं, 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल का तट हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कौन सबसे बड़ा जिला है? तो राइट, इस 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कच्छ हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इस कहाँ है? तो इस पटना में हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर सी होगा। चलिए 37 नंबर सुमिलित कर लेते हैं इसको। 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा आपका लो अयस हो जाएगा उड़ीसा में, तांबा हो जाएगा कर्नाटक में, सोना हो जाएगा राजस्थान में, और अवरक हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सुमिलित करते हैं। 39 नंबर,
39 का हो जाएगा आपका विधि का शासन। विधि के शासन इंग्लैंड से हो गया। और विधि द्वारा स्थायी प्रक्रिया इंग्लैंड से हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के विचारधारा राज्यपाल द्वारा विधायक सुरक्षा रखना है, तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा से। और विशिष्ट उसमें सूचना ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अनुच्छेद 14 समान के समानता का अधिकार हो गया। अनुच्छेद 36 तो ये नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। अनुच्छेद 74 तो ये मंत्री परिषद हो जाएगा। अनुच्छेद 368 तो मतलब संशोधन से प्रक्रिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा। 3 4 2 1 3 4 2 इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्यायिक स्वतंत्रता समानता और बंधुता की प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 5 2 1। इसका राइट आंसर ए होगा। संविधान सभा के अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, भारत एक राज्यों का यूनियन है, मतलब राज्यों का संघ है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्या बोल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, 43 नंबर सुमेलित नहीं है। क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 23 मतलब मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्सर्म का प्रतिषेध, ये सही है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बाल श्रम नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के स्वतंत्र, ये भी सही है। कौन सही है, ये नहीं है, ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी होगा, सही नहीं है। क्या बोल रही है, भारत के संविधान के स्पष्ट प्रेस की आजादी के व्यवस्था नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, तो ये एक नहीं करता है, अनुच्छेद 9 के ए यानी अ नहीं करता है। राइट आंसर ये होगा। 44 के राइट आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है एक, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 39 माने समान न्याय एवं निःशुल्क विधि का सहायता, ये सही है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है 40 में। 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। 48 बोल रहा है ये न्यायिक का न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक, ये 50 में है। ये 48 में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी अनुच्छेद 111। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन हेतु उपलब्ध कर सकता है, तो क्या कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 160 में। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के महान्यायवादी, इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बी नंबर राइट आंसर होगा। संविधान का किस अनुच्छेद में कौन से एक उपलब्धि करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा यह, और वह उसका प्रयोग करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 49 का राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 100 में। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी हमें सुमेलित करना है, चलिए इसको देखते हैं। 50 नंबर देखते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग। राजकोषीय घाटा हो जाएगा 3 नंबर, बजटीय घाटा हो जाएगा आपका 1 नंबर, और राजस्व घाटा हो जाएगा आपका 2 नंबर, और प्राथमिक घाटा हो जाएगा आपका 4 नंबर। तो इसका राइट आंसर ए होगा। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा उन्हें क्रम व्यवस्थित करें। चलिए इसको क्रम व्यवस्थित करते हैं। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी पहले होगा आपका हरित क्रांति का प्रारंभ, उसके बाद होगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद गरीबी हटाओ, इसका राइट आंसर बी होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है इस पर। चलिए इस पर विचार करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। वह केंद्र सरकार का बैंकर है। इसका राइट आंसर कब सी हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेबी सेबी अधिनियम पारित हुआ था। तो सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 94 नंबर। WTO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? WTO का मुख्यालय हो जाएगा आपका जनेवा में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है? तो एंगस्ट्रॉम इकाई आपकी हो जाएगा अगर तरंग दैर्घ्य की इकाई है। चलिए सुनिश्चित करना है इसको। 56 नंबर। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका त्वरण हो जाएगा मीटर, त्वरण का होता है मीटर सेकंड हो जाएगा आपका। और बी का हो जाएगा बल का हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा। और कार्य का हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा। आवेश का हो जाएगा न्यूटन सेकंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको भी सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर लेते हैं इसको। 57 का राइट आंसर क्या होगा आपका? चलिए स्टेथोस्कोप हो जाएगा आपका स्टेथोस्कोप हो जाएगा हृदय के। और स्पोगोनोमीटर हो जाएगा आपका रक्त की शुद्धिका हो जाएगा आपका 4 नंबर। और हो जाएगा सी का आपका 2 नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद लक्ष्मीमीटर का प्रकाश की तीव्रता। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? जिसका रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसका राइट आंसर डी होगा। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो रहती है तो क्या होता है? चलिए इसको देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समस्थानिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रोमैटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग होता है। देखिए किसमें प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मिश्रण पदार्थ को अलग करने में। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित द्रव में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे बहुत अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा आपका? पारा हो जाएगा। राइट आंसर बी ए होगा। आंसू गैस क्या है? तो आंसू गैस उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 63 का राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? चलिए देखने का प्रयास करते हैं। 64 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आपका नीला तोथा हो जाएगा आपका नीला तोथा हो जाएगा कॉपर सल्फेट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये होगा। और इप्सम इप्सम सॉल्ट का हो जाएगा इप्सम सॉल्ट का हो जाएगा आपका 3 नंबर मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम डाइऑक्साइड। और कास्टिक सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 64 का राइट आंसर क्या होगा आपका? बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शक्कर के किण्वन में क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यानी आइसो इथाइल एल्कोहल बनता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आइसोप्रीन्स का हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन हो जाएगा आपका फ्लोरोकार्बन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 से। तो चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका चलिए अचार हो जाएगा आपका लैक्ट्रिकम नहीं सॉरी इसका एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अचार एसिटिलिक अम्ल हो जाएगा आपका। खट्टा दूध हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल। और हो जाएगा आपका सेव हो जाएगा मैलिक अम्ल। उसके बाद शीतल पेय सोडा हो जाएगा आपका कार्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का राइट आंसर होगा बी यानी 2 3 4 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मच्छर भगाने वाला दवा में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी एथिलीन हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा।
रेशम के कीट पालन को क्या कहते थे? रेशम के कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते थे। इसका राइट आंसर सी होगा। चट्टान पर उगने वाला पादप कौन सा होता है? चट्टान पर उगने वाला पादप हो जाएगा आपका सेलोदीभद्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीते में पीले रंग का कारण हो जाएगा आपका कैरोटीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेरीकल्चर हो जाएगा। सेरीकल्चर हो जाएगा। 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका चट्टान पर उगने वाला। तो इसका 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेलोदीप हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। और 72 का राइट आंसर होगा आपका, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी लाइकोपिन हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 73 नंबर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 73 का राइट आंसर होगा सी, एलन लैंगिक जनन पर। राइट आंसर सी होगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा 74 का राइट आंसर डी, यानी तिल्ली हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। शख्स मनुष्य का एक दिन में निम्नलिखित में से पेशाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर 75 का राइट आंसर 1.5 लीटर होता है। राइट आंसर ए होगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर 76 का राइट आंसर डी होगा, यानी अमाशय हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। 77 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए सुमेलित कौन सा नहीं है इसको देखते हैं। 77 का राइट आंसर होगा आपका नियासिन होगा, प्लेग्रा हो जाएगा, सही है ये। थाइमिन हो जाएगा, बेरी बेरी। विटामिन डी हो जाएगा सूखा रोग, और विटामिन के हो जाएगा विस्थापन नहीं, ये हो जाएगा विटामिन के से होता है, ये यही गलत है। इसका राइट आंसर डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीका देश कौन बना है? इसका राइट आंसर 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी मॉरिशस बना है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 79 का हो जाएगा आपका सी नंबर, ऑपरेशन ब्रह्मा। राइट आंसर सी होगा। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किस देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका युगाना हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। भारत और किस देश के वर्ष 2026 में संस्कृतीय पर्यटक को एआई के वर्ष के रूप में मान्यता घोषित की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पेन। राइट आंसर उसका डी। भारत में अपना पहला समुद्र पाड़ीय जन औषधि केंद्र उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉरिशस में। इसका राइट आंसर ए होगा। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 83 का राइट आंसर होगा आपका दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर बी होगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 84 का राइट आंसर होगा आपका डेनमार्क हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक में नए सदस्यों के रूप में किस देश ने शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर 85 का राइट आंसर होगा आपका ए, यानी अल्जीरिया। राइट आंसर हो जाएगा ए। वर्ष 2025 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 130वां है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दुनिया का नहीं करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, अपना भारत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऐसे व्यय शब्द जिन पर प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का राइट आंसर होगा आपका बी, यानी निपात कहलाता है, निपात। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनफाइनाइट इन द पार्ट्स ऑफ द स्पीच वन द वर्ल्ड इक्वालिटी। इसका राइट आंसर 88 का राइट आंसर होगा आपका सी, यानी एग्जॉक्टिव है, एग्जॉक्टिव। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक चूजिंग इन द करेक्ट वर्ड। इसको करेक्ट वर्ड कर, इफ ही
कॉम वी वुड गो, तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए मैथ से क्वेश्चन है आपका, 90 में कितना आया कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसका हम क्वेश्चन टिक कर देते हैं आंसर। आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसका 91 का राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, 800। और 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, 95 का। और 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, 40 हो जाएगा। 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, 97 का। 98 का राइट आंसर क्या होगा आपका, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 99 का राइट आंसर क्या होगा आपका, 99 का हो जाएगा 0। और लास्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 का हो जाएगा 1 नंबर। चलिए आज का ये लास्ट सेशन था, पूरा फुल आपको करा दिया गया है। आप रिवाइज कर सकते हैं 1 से 2 बार। सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सेंड करना बोले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।